आपने गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक गीत में ये तो सुना ही होगा, उप्पू गढ़ को जवान धन रे कफ्फू चौहान, काटी भी सिर नी झुकी कन रे होलू स्वाभिमान। तो आखिर कौन थे उप्पू गढ़ के जवान कुफ्फू चौहान और क्या है कफ्फू चौहान की कहानी? कफ्फू चौहान की रानियों ने क्यों किया था जौहर? कैसे राजा अजयपाल की विशाल सेना के सामने खड़े हो गए कफ्फू चौहान? सब बताएंगे, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। चैनल को फॉलो जरूर करें। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच गढ़वाल तब अलग अलग 52 गढ़ों और कई परगनों में बटा हुआ था और तब गढ़वाल नाम अस्तित्व में नहीं था। इस बीच चांदपुर गढ़ी के राजा अजयपाल हुआ करते थे और अजयपाल तब एक शक्तिशाली राजा बन गए थे। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल के अलग अलग बटे हुए 52 गढ़ों को एक करने की ठानी। तब अधिकांश गढ़ राजा अजयपाल जीत चुके थे। कुछ गढ़पतियों ने खुद ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उप्पूगढ़ के गढ़पति कफ्फू चौहान ने राजा अजयपाल के आगे झुकने से इनकार कर दिया और उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तब राजा अजयपाल एक बार फिर अपना संदेश उप्पूगढ़ भेजते हैं। उप्पूगढ़ तब के टिहरी गढ़वाल के उदयपुर परगना जुवापट्टी भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ था। इस गढ़ को जीतना आसान नहीं था। उप्पूगढ़ के लोग बाहरी आक्रमणकारियों से हमेशा डटकर मुकाबला करते थे और पराधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। इस बीच जब राजा अजयपाल का संदेश उप्पूगढ़ पहुंचा, उस संदेश में लिखा था कि कफ्फू चौहान उनकी अधीनता स्वीकार करें। तो कफ्फू चौहान ने अपने उत्तर में दिया, मैं उस शेर की तरह हूं जो अपनी गुफा में स्वतंत्र रहता है, मैं किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। कफ्फू चौहान का यह संदेश सुनते ही राजा अजयपाल क्रोधित हुए। उन्होंने उप्पूगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दीपावली के आसपास राजा अजयपाल उप्पूगढ़ पर अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। वे भागीरथी नदी पार कर रमोलागढ़ की सीमा को पार कर उप्पूगढ़ की ओर कूच करते हैं। कफ्फू चौहान को जैसे ही यह खबर मिलती है, वे तुरंत अपनी सेना को तैयार रहने को कहते हैं और फिर उप्पूगढ़ पर अजयपाल हमला कर देते हैं। कहते हैं कि कफ्फू चौहान की वीरता इतनी थी कि उन्होंने अजयपाल की विशाल सेना को उप्पूगढ़ की सीमा से 15 किलोमीटर दूर अठूर जोगियाना तक खदेड़ दिया। दोनों तरफ भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान की कुछ लोक कहानियां हैं कि कफ्फू चौहान के युद्ध में मारे जाने की खबर उनकी मां और रानियों को मिलती है। ये खबर बस एक अफवाह थी। इस झूठी खबर को सुनकर कफ्फू चौहान की मां और रानियों ने जौहर कर लिया और अपने प्राण वहीं त्याग दिए। जब कफ्फू चौहान राजा अजयपाल की एक सैन्य टुकड़ी जो श्रीनगर से आई थी उसे हराकर घर पहुंचे, तो वे शोक में मूर्छित हो गए। आग के शोले आकाश में पहुंच रहे थे और कफ्फू बेसुध भूमि पर पड़ा सोच रहा था, जिस माता, जिस प्रियतमा और जिस गढ़ के लिए मैंने यह दुस्साहसपूर्ण कार्य किया था, आखिरकार क्या उसका यही परिणाम होना था? ये पहाड़ी ललनाओं का जौहर था। इस बीच कफ्फू चौहान के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके थे, बस गिनती के ही कुछ लोग बचे थे। तभी एक और हमला अजयपाल की सेना उप्पूगढ़ पर करती है और कफ्फू चौहान को पकड़ लेती है। कफ्फू चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अजयपाल ने उन्हें अधीनता स्वीकार करने को कहा, साथ ही कई प्रलोभन दिए, लेकिन कफ्फू ने इनकार कर दिया। उनकी रट थी, शेर किसी के शिकार की झूठन नहीं खाता। अंत में मौत की सजा सुनाई गई। अजयपाल ने आदेश दिया कि कफ्फू का सिर ऐसे काटा जाए कि वह सीधे उसके चरणों में गिरे। कफ्फू ने मुंह में 2 मुट्ठी रेत भर ली। तलवार चलने पर सिर दूसरी दिशा में गिरा और रेत अजयपाल के मुंह पर जा पड़ी। इस घटना से प्रभावित होकर अजयपाल ने कफ्फू चौहान के शव का भागीरथी नदी के किनारे सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। कहते हैं कि इस युद्ध से व्यथित होकर राजा अजयपाल ने ऐश्वर्य को सदा के लिए त्याग दिया और एक नाथपंथी जोगी का रूप धारण कर लिया। कफ्फू चौहान के स्वाभिमान और उनकी वीरता के किस्से आज भी गढ़वाल के लोकगीतों और पवाड़ों में जिंदा हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है दिव्यांशी, आप देख रहे थे डाकवान। सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंचे। शुक्रिया।